कार्यक्रम के प्रारंभ हेतु सुब्रत सागर जी मुनिराज से निवेदन करते हैं, कृपया वह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। परेशानियां बहुत हैं इंसान के आगे, परेशानियां बहुत हैं इंसान के आगे, मगर वह टिक नहीं सकती जिज्ञासा समाधान के आगे। ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अरुण सिंगई हटा से पूछते हैं कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक में विराजमान साधु परमेष्ठी को नमोस्तु निवेदित करने पर हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका हम आभास कैसे करें कि हमारा नमोस्तु वहां तक पहुंच गया है। आभार का अर्थ होता है जिस उद्देश्य से हमने आशीर्वाद लिया था उस उद्देश्य में यदि हमें सफलता मिली है तो हम उनके प्रति इतने कृतज्ञ हो जाएं, इतने कृतज्ञ हो जाएं, इतनी कृतज्ञता ना आ जाए कि हम उनको भूल जाएं, इतने कृतज्ञ हो जाएं, इतने कृतज्ञ हो जाएं कि वह हम जिस रूप में भी जहां भी हों हमें उसका इतनी प्रभावना करना चाहिए कि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो जाएं। एक बुरा आदमी बुरा कार्य करता है, 1 मिनट के अंदर सारे विश्व में उसकी बुराई फैल जाती है, कितनी देर में। और एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता। एक व्यक्ति को कोई थोड़ी सी गलत हो जाए तुरंत पता। अब एक व्यक्ति शांति धारा करने से ठीक हो गया और तुम चुपचाप बैठ गए, तुम्हारा ठीक हो गया। अब तुम्हें इतना प्रचार करना चाहिए, इतना प्रचार करना चाहिए कि तुम्हें यदि शांति धारा से लाभ हुआ है तो 100 लोग तुम्हारे को देखकर शांति धारा करने का मन बना लें। इसको बोलते हैं आभार। उद्यापन क्यों किया जाता है व्रत का? यही तो किया जाता है। जो व्रत मैंने किया है, व्रत करने में पुण्य नहीं है। जितनी कथाओं में व्रत लिखे गए हैं ना, उन व्रत करने वालों ने उसकी इतनी प्रभावना की कि उस कथा को पढ़ करके आज भी लोग वह व्रत करने का नियम ले लेते हैं। आज सुगंध दशमी की कथा पढ़ के लोगों को सुगंध दशमी व्रत ले लेते हैं, रोहिणी कथा पढ़कर रोहिणी का व्रत ले लेते हैं। बोलो आप लोग व्रत क्या पढ़ के लेते हो? कथा पढ़ते ही मन आ जाता है ये व्रत मैं भी करूं। अब ये सारा श्रेय जा रहा है उसको जिसने उस व्रत को करके शक्ति प्राप्त की थी, अपना जो उपलब्धि थी वो प्राप्त की थी। अब उसको देखकर कितने लोग कर रहे हैं। मैना सुंदरी का अकेले सिद्धचक्र मंडल विधान से 500 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं हुए। उसने ऐसा विधान किया कि उस विधान को लेकर के आज भी लोग सिद्धचक्र मंडल विधान कर रहे हैं। ये अच्छा कार्य करने वालों में सबसे बड़ी कमी है कि जितनी स्पीड से अच्छे कार्यों का विज्ञापन होता है बुरे कार्यों का, उतनी स्पीड से अच्छे कार्यों का विज्ञापन। अभी कोई व्यक्ति बुरा कर दे, आप देखना 2 गप्पे चलने वाले भी चल रहे हो, देखा यार उसने बहुत बुरा किया, देखा वो बहुत बुरा आदमी था। हैं आप लोग ट्रेन में भी किसकी चर्चा करोगे? अरे वो बहुत बुरा आदमी था, देखा अपन को रास्ते में मिला था, वो फलाना व्यक्ति था। चर्चाओं पे चर्चा हो जाएगी, लेकिन कोई अच्छा करके जाओगे तो रास्ते में चर्चा नहीं करोगे। आज कितना अच्छा कार्य था, कितना बढ़िया मिला, कितना बढ़िया। देखो उसने शांति धारा की थी और मरने वाला था और वो जीवित हो गया। फैला उसको जितना फैला सको। आभार का अर्थ है कि यदि किसी से थोड़ा भी उपकार तुम्हारे हुआ है, उस उपकार को इतना बड़ा चढ़ा करके फैला दो, वही वास्तविक आभार कहलाता है। तनिष्क सिंघई कटनी से पूछते हैं कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो क्या कोई भरत क्षेत्र का जीव
पंचेंद्रीय मनुष्य अगले भाव में विदेह क्षेत्र जाकर के मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? जा सकता है, कोई बाधा नहीं। 123 भद्र मिथ्या दृष्टि विदेह क्षेत्र नियम से इसी पंचम काल में जाएंगे ही, ये न्यूनतम है। इससे अधिक भी जा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यासु जैन जबलपुर से पूछते हैं कि बहुत सारे समाज के लोग अपने घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ करके और मुनिराज की आरिकाओं के बिहार आदि कराते हैं, तो समाज के लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं। तो क्या उन लोगों को पुण्यबंध होगा या पापबंध होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। संतों के बिहार कराते बहुत से परिवार के लोग, तो लोग उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। साधु संतों को बिहार कराना, मैंने कहा था 100 बार अपने घर में आहार करा देना और 1 बार साधु के बिहार में आहार करा देना 100 चौकों से बराबर है। क्योंकि घर में वो श्रद्धा नहीं बनी। घर तो घर ही था, वहीं तो सब चूल्हा था, चक्की थी, सब कुछ था वहीं के वहीं। थोड़ा सा नल का न लगे, कुआं का ले लिया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं हुई, चलो लग चल जाता है। आपसे पूछता हूं, घर में चौका लगाना सरल है कि बाहर चौका लगाना? घर में सरल है, क्योंकि सब चीजें वहां पर। अब कितनी श्रद्धा उसकी, घर का सामान लेकर के वो बिहार में गया और बिहार में ना रहने की व्यवस्था है ना करेंगे, वहां जो दिया है 100 गुना उसकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। दूसरी बात, साधु का बिहार हुआ है, साधु की चर्या पालन करने में उसने कितना बड़ा सहयोग दिया। तीसरी बात, उस स्थान से साधु निकलते नहीं इसलिए क्योंकि वहां जैन श्रावक नहीं है। जैन श्रावक है ही नहीं तो निकले। तुमने चौका लगा करके वहां साधु से विहार करा दिया। अब जितने लोगों ने साधु का दर्शन किया उस दिन, वो सारा श्रेय उस दिन आहार देने वाले को लगेगा। अभी मैं कानपुर से बिहार करके आया, ऐसे बिहार रास्ते से आया, कभी महाराज नहीं निकलते थे। अब जिस गांव में गए, क्या उन लोगों के भाव, क्या गदगद भाव। अरे हम वो तो कहते कि मुनि महाराज नहीं है, ये साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ है, तो शंकर महादेव का रूप मानते। और वो उन लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे कि आप लोगों के अवभाग्य हैं कि आप लोग महाराज को यहाँ लाए, आप लोग महाराज को यहाँ से निकाला। कार्यकर्ताओं के लोग पैर पड़ रहे, मेरे के ज्यादा उनके पैर पड़ रहे। हर व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, इतने खुश के महाराज को यहाँ से लाए। एक कानपुर के नेताजी हैं, संजीव करके हैं, संजीव। अब वो तो उस रास्ते से आते ही जगह जगह के थाने वाले इतने खुश, और हर थाने में उन्होंने वाटर कूलर देते गए। और इस बिहार में मुझे ऐसा एक भी बार महसूस नहीं हुआ कि इस बिहार में 200 किलोमीटर के बीच में समाज नहीं है। समाज नहीं थी, फिर भी लोगों के बिहार कराना, एक स्थान से दूसरे स्थान बिहार, जहां रुक जाएं वहां। जितनी तुम्हारी ये सभा बैठी ना, प्रतिदिन जिज्ञासा में इससे दोनों लोग मिलते थे। मैं जिज्ञासा कैंसिल कर देता, मैंने कि भैया यहाँ जैन समाज तो है नहीं, जिज्ञासा कर क्या करेंगे। वहां जाते तो पंडाल तो भरा मिलता था, पूरी समाज बैठे अजैन लोग। बोले महाराज आप तो हमें सुनाइए, हमारी भी जिज्ञासा है। अब बिहार कराने वालों को 200 किलोमीटर में कभी मुनिराजों को नहीं देखा। कितनी बड़ी प्रभावना हो गई कि उन नगरों को लोगों ने जाना, दिगंबर जैन धर्म भी दुनिया में है। अब ये श्रेय किनको जाएगा? जो रास्ते में बिहार करा रहे हैं, जो चौके लगा रहे हैं, जो महाराज का कमंडल लेके चल रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, साधु संतों के कहीं भी बिहार की सूचना मिले तो बिहार में दौड़ो, कमंडल लेने को मिले तो दौड़ो, और भोजन पानी देने मिले तो भी दौड़ो। बिहार का बहुत बड़ा महत्व है। नमोस्तु स्वामी जी। श्रीमती प्रियंका जैन सागर से पूछती हैं कि हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए कि हमारे कर्मों के बंध से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाए। कर्मों के छुटकारा करने की अपेक्षा कर्म के बंध पर विचार किया जाए, क्योंकि जो कर्म बंध हम कर चुके हैं उनसे नहीं। पूज्य आचार्य महाराज ने एक अष्टपहर की एक गाथा का बहुत अच्छा अनुवाद किया।
जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। जो कर्म बन चुके उसकी चिंता मत करो, आगे बनने वाला कर्म यदि में ना बन जाए इस पर विचार करना चाहिए। कर्म तो जो बंधा है वो तो एक ना एक दिन निर्जरा को प्राप्त होगा ही होगा, नहीं करोगे तो होगा। लेकिन भविष्य में बंधने वाला कर्म है, इस पर विचार करें कि मुझे कोई कर्म का बंध ना हो जाए, ये सावधानी रखना चाहिए। नमोस्तु स्वामी जी। राजीव जैन शिविरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं कि श्रावकों को सिद्ध भक्ति कब कब कहाँ किस कार्य के प्रारंभ में पढ़नी चाहिए? श्रावकों को हमने कहीं भी सिद्ध भक्ति का उल्लेख देखा नहीं, किसी भी क्रियाकर्म में सिद्ध भक्ति का उल्लेख नहीं आया। प्रतिमाधारी बनने के बाद जब प्रतिक्रमण करते हैं उसमें कुछ एकाध स्थान पर लघु सिद्ध भक्ति का उल्लेख मिलता है, वो भी प्रतिक्रमण के अंदर। बहुतायत सिद्ध भक्ति बड़े प्रतिक्रमण में भी 3-4 भक्तियां अलग से जोड़ दी जाती है। 4 भक्तियों में पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, चारित्र भक्ति, प्रतिक्रमण पंच परमेष्ठी, चारित्र, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, 4 प्रतिक्रमण में जोड़ दिया। सिद्ध भक्ति वहां कहीं जोड़ी नहीं गई, कहीं गृहस्थों को सिद्ध भक्ति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। फिर जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं उस समय जरूर उल्लेख मिलता है, वो भी आप लोगों को उल्लेख नहीं मिला, मुनि महाराजों को उल्लेख मिलता है, या जो एलक शुल्लक होते हैं ग्रह त्यागी अनगारी, उनके लिए कुछ कृति कर्मों में सिद्ध भक्ति का उल्लेख मिलता है। जैसे किसी साधु की वंदना करें तो उस समय सिद्ध और शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति उस समय वो करते हैं। बहुतायत सिद्ध भक्तियों का उल्लेख साधुओं के कृति कर्म में है, श्रावकों के कृति कर्म में ज्यादा नहीं है। अब मैं सभी की उपयोग की धारा को बदलता हूं और मुनि श्री प्रयोग सागर महाराज से निवेदन करता हूं कि वो अपनी जिज्ञासा रखें। मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी। तत्वार सूत्र के 4th अध्याय का 12वें नंबर का सूत्र है, जहां पर ज्योतिषी देवों के भेद बताए हैं। सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। और इसमें हम ग्रह और नक्षत्रों का अपने जीवन पर प्रभाव देखते हैं और ऐसा हम सुनते भी हैं। और दूसरी तरफ स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, हम अपने किए गए कर्मों का फल शुभ और अशुभ रूप में भोगते हैं। अब जिज्ञासा यह है कि फिर उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है? पहली बात, एक कथन की शैली होती है, सत्य कथन की शैली से परे होता है। जैसे हम कहते हैं भगवान सब आप ही ने किया है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं, लेकिन कहने में यही आता है महाराज ये सब मकान जायदाद आपकी है, लेकिन सत्य नहीं। इसी प्रकार भाषाएं कभी कभी इतने ज्यादा भ्रम में डाल देती हैं, उनको समझना पड़ेगा। ये कहने में आता है कि ग्रह नक्षत्र हमारा विचार करते हैं, वस्तुतः सत्य ये नहीं है। जैन दर्शन में स्पष्ट उल्लेख है, ग्रह तो पृथ्वी का है, अचेतन है। ये ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, हमारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है ये वो पहले से बता देते हैं। जैसे आज डॉक्टर की मशीन पर जांच कराओ तो कहते हैं देखो ये सिस्टम दिख रहे हैं, आगे ये बीमारी आने वाली है, ये सिस्टम दिख रहे हैं, तो वो जांच मशीन है। ये ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं करते, ये मात्र हमारे कर्मों का ब्यौरा पहले से घोषित करते हैं।
लेकिन कहने में यही आता है, जैसे कहते कांटा मुझे बहुत दुख दे रहा है। कांटा नहीं दे रहा है, असाता कर्म दे रहा है। कांटा दुख नहीं दे रहा है, असाता कर्म। सिद्धांत कह रहा है कि असाता कर्म से तुम दुखी हो, और व्यवहार कह रहा है कि हम कांटे से दुखी। अपन यही बोलेंगे कांटा मुझे बहुत दुख दे रहा है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ क्या बोलेगा? असाता कर्म दुखी दे रहा है। स्वयं कृतम यदात्मना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदाहम। ये जो गाथा है ये सैद्धांतिक गाथा है। और ये दुख दे रहा है, इसने मुझे गाली दी, तो आचार्य कहते गाली लगी नहीं, दुख देती नहीं। हमारे अंदर असाता कर्म का उदय आया तो हमें लिखा। इसी प्रकार सभी निमित्तों में जानना, निमित्त हमें दुख नहीं देता है, निमित्त से दुख होता है तो हम उस पर आरोप लगा देते हैं ये निमित्त मुझे बहुत दुखी कर रहा है। ये कथन की पद्धतियां हैं। तो इसीलिए ग्रह नक्षत्र हमारे जैन दर्शन के अनुसार कुछ भी नहीं करते हैं, अचेतन हैं वो तो मात्र, लेकिन जिस नक्षत्रों के हिसाब से उनका विचरण होता है वो संकेत करते हैं। वो जन्म के समय संकेत कर देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कुंडली क्या है, तुम कितने साल जियोगे। फैक्ट है, यदि सही ज्योतिषाचार्य है और आपका जन्म का दिन है, वो उसी जन्म के दिन वो नक्षत्र घोषित कर देगा। ऐसे जैसे आप लोग कोई नौकरी ज्वाइन करते हो तो उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है कि नहीं, उसी दिन। इसी प्रकार जन्मते ही तुम्हारी मौत का दिन निश्चित है, इतने तारीख, इतने सेकंड, इतने मिनट पर आपकी मृत्यु होगी, ये नक्षत्र बता देगा, जन्म का नक्षत्र बता देगा। इसका निकालने का बहुत बड़ा तरीका है। जन्म का नक्षत्र, बीच में तुम्हारे कितने अकाल मौत आएंगे वो नक्षत्र बता देगा। तो वो नक्षत्र हमारे लिए एक थर्मामीटर का काम करते हैं, बताने वाले हैं, वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। ऐसा सिद्धांत मानने से सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक कथन भी दोनों बैठ जाते हैं। बस ये करना चाहिए, कहने में ऐसा ही आएगा, आता है कांटा मुझे दुख दे रहा है, लेकिन कांटा दुख नहीं दे रहा है, हमारा असाता कर्म दुख दे रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात यहाँ उपस्थित जिज्ञासाओं की प्रथम जिज्ञासा के कर्ता के रूप में है श्रीमती सुनीता जैन। इसके पश्चात तैयार रहें महेंद्र करुणा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते मुनिश्री पद्म सागर जी मुनिराज जिज्ञासा करेंगे। महाराज श्री को नमोस्तु। शादी होने के बाद में मुनि वर वधू से कितने दिन बाद तक आहार नहीं ले सकता है? शादी होने के बाद कितने दिन तक आहार नहीं ले सकता है वर वधू से? शादी यदि मेरे अनुसार करे तो हम उसी दिन लेके शादी करेगा। आहार दे के शादी करे और आहार करने के बाद आहार देवे, कोई बात नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती विवाह करो, चक्रवर्ती विवाह के पहले दोनों जने आहार देवे और भावना पार करके दोनों जने आहार देवे, कोई बाधा नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती विवाह में सारे संयम व्रत आदि देखो। आज बड़ी प्रशंसा, आज एक जयपुर में लौकिक पत्रिका में छपा, मेरे नाम से छपा, फोटो भी छपी, किसी ने जैनों ने छापी, कि जैन दर्शन के साधु ने जो चक्रवर्ती विवाह की परंपरा चलाई है, यदि सारे भारत के हर जाति के लोग इसी को स्वीकार कर लें तो बारातों में होने वाले अनर्थ सब खत्म हो जाएंगे। और लोग इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप से बचता है व्यक्ति। और जब मैंने इसका पूरा व्यवहार 1 दिन 3 दिन प्रवचन दिए थे मैंने, कि आप लोग जो शादी कर रहे हैं कितना अमंगल है। रात में राक्षसों की शादियां होती हैं, रात्रि किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शुभ नहीं होती, और वो भी तुम शुरुआत कर रहे हो। महिला संगीत सबसे ज्यादा अशुभ है, उनको तुम महिला संगीत में बुलाते हो जिनका कोई चरित्र नहीं है।
और उनके लिए महिला संगीत में जिस ढंग से तुम फूहड़ नाचते हो वो परंपरा नहीं। ये महिला संगीत था दादरे, बुंदेलखंड में चलते थे दादरे। दादरे किसे बोलते थे मालूम? दादरे का दादियों के द्वारा गाए हुए गानों को दादरे बोलते थे। दादियां जो गांव की दादियां होती थी ना, वे सारी दादियां इकट्ठी करके उस वधू के लिए, बेटा वधू के लिए जो भजनों के माध्यम से आशीर्वाद देती थी, वो दादरे हैं। इन दादरों का तो रूप खत्म हो गया, उसने क्या ले लिया? महिला संगीत। कितना फूहड़ नाच है, किस तरह की बेशर्मी होती है, किस तरह का क्या रूप होता है। ये अमंगल है, अपशगुन है। तो जो जिस ढंग से आप लोग कर रहे हो, शगुन तीर्थंग, स्पष्ट शास्त्र में लिखा है, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में ही फेरे पड़ना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने फेरे पड़ना चाहिए। लेकिन आज जैसी बारात जैसे नहीं, धोती दुपट्टा पहन में भर जाएगा, वधू भी शुद्ध 16 वस्त्रों में जाएगी, दोनों परिवार, दोनों बारातें, जैसे विधान होता ना, ऐसे विधान में दोनों पक्ष बैठेंगे, सामने भगवान का अभिषेक होगा, दूल्हा बनने वाला है वो भगवान का अभिषेक करेगा और अपनी मंगेतर को गंधोदक लाके देगा। ये है सगाई। पहला गंधोदक वो अपने मंगेतर को देगा और फिर वो गंधोदक बारात के दोनों पक्षों को दिया जाएगा। फिर वो दोनों के दोनों शक्लीकरण करके विधान करेंगे और विधान करने के बाद अग्नि कुंड की परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद वे दोनों को एक दूसरे को वरमाला भी पहना करके और भगवान की साक्षी में कहेंगे, हे भगवान तू मेरी साक्षी में है, कहीं हम दोनों एक दूसरे अपरिचित हैं, कहीं एक दूसरे के विद्रोह में, एक दूसरे के गलत भाव में चले जाएं, तो भगवान तू मेरी साक्षी है, तू हम दोनों को विचारों को ठीक रखना। ये परंपरा है। फिर उसमें रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, गरम आलू प्याज नहीं बनना चाहिए। और उसी समय वहीं से 3 दिन अथवा 7 दिन का, हाँ एक और भूल गए, 1 दिन पहले वर वधू अपने अपने जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं वहां जाकर उपवास ग्रहण करेंगे। महाराज वही दिन तो अच्छो खावे मिले, उपवास करे 1 दिन पहले कि कल मेरी शादी है, वर वधू उपवास करेंगे। राम सीता का जब विवाह हुआ, दोनों का उस दिन उपवास था। जैन दर्शन में भी और वैष्णव दर्शन में, दोनों में दोनों के उपवास थे। वो प्रसंग बड़ा है, बताऊंगा कभी। और इसी प्रकार उपवास करके और उपवास पूर्वक पूरा दिन धार्मिक अनुष्ठान में निकाले और फेरे पड़ने के बाद दोनों व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत लेकर 3 दिन अथवा 7 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर घूमने जाए। ये घूमने की परंपरा है ना शादी के बाद। तो मैंने कहा ये परंपरा आई कहां से? मैंने कहा इतनी गंदी परंपरा क्यों आई? शास्त्रों में खोजते खोजते पड़ा कि ये ऊटी घूमने के लिए नहीं था, ये तीर्थ क्षेत्र के घूमने का था। 3 दिन और 7 दिन तक वो तीर्थ क्षेत्रों पर गुरुओं के पास जाकर के अच्छे भाव से व्यतीत करे। फिर 7वें दिन आकर के वर वधू का गृह प्रवेश होना चाहिए। अब ऐसी वधू से ऐसा विवाह हो गए तो पद्म सागर जी आप आहार लोगे कि नहीं लोगे? बोलो क्या बात है? अरे मैं तो कहता हूं शादी के पहले आहार दे के शादी कर और शादी के बाद सबसे पहले आहार दो, पालना कर बाद में। कल उपवास था, कल दोनों का क्या था? उपवास था। और शास्त्रों में लिखा है उपवास की पालना पात्र को दान दे करके ही तोड़ना चाहिए। ये थी अपने शादी विवाह की विधि। अब आप लोगों ने तो क्या मचा रखा है। आजकल शादी विवाह बारातों में वो अनर्थ हो रहे हैं जो दुनिया में और कभी, यही अमंगल है। गृहस्थी तुम्हारी दीक्षा है, तुम्हारा मंगलाचरण है। उस समय कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं करना चाहिए। शराबखोरी करना, फटाके फोड़ना, ये नाच, महिला संगीत करना, ये सब अमंगल हैं। इसलिए तो बाद में जाकर के कुछ दिन तो अच्छी चलती है, बाद में फिर क्या होता है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मैंने तो बता दिया।
सुनीता जैन, इसके बाद तैयार रहे धर्मेंद्र जैन। महेंद्र जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी सहेली की तरफ से है जो कि जैन नहीं है, उसके चरित्र पे उसके ससुराल वालों ने दोष लगाया है। ऐसे में उसके किस पाप कर्म का उदय है कि वो सही होके भी गलत साबित हो रही है, और उसके इस तीव्र पाप कर्म को कैसे। ओम शांति। ये क्या है, इसके लिए कर्म सिद्धांत पढ़ना चाहिए। कथाएं क्यों पढ़ाई जाती है? शास्त्रों में कितनी सतियां हुई हैं जिनके ऊपर लोगों ने उंगली उठाई है, पर उंगली उठाई है तो उठा दिया। जब उन महासतियों पर उंगली उठ सकती है तो ये तो इतनी बड़ी सती नहीं है। ये चिंतन करना चाहिए। जो आज हो रहा है वो कल नहीं हुआ था, सो बात नहीं। जो आज हो रहा है वो कल भी हुआ था और कल भी होगा। बस यही चिंतन करना चाहिए कि जरूर, मैंने हमेशा कहा एक सिद्धांत है, जिस प्रकार का कष्ट तुम्हारे ऊपर आया है तुमने किसी पर कष्ट दिया होगा। कोई तुम्हारे लांछन झूठा लगा रहा है, उसने भी कभी किसी पर झूठा लांछन लगाया होगा, अन्यथा कर्म का उदय आ ही नहीं सकता। ऐसा अब जिज्ञासा करेंगे महेंद्र करुणा, इसके बाद तैयार रहेंगे विकल्प जी। समस्त मुनिश्री के चरणों में त्रयबार नमोस्तु एवं छुल्लत जी के चरणों में त्रयबार इच्छामि। महाराज जी, प्राय करके यह देखा गया है कि 24 तीर्थंकर सम्मय शिखर से मोक्ष गए जाते हैं, ये नियम है। और किसी भी तीर्थंकर के पहले कोई मोक्ष नहीं जाता, ये भी नियम है। और चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, ये भी नियम है। और तीर्थंकर की पुत्री नहीं होती, ये भी नियम है। लेकिन इसका कारण ये बताया जाता है कि ये हुंडा सर्पणी काल है, इसलिए हो रहा है। तो क्या हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव के कारण किसी मुनि को आज मोक्ष हो सकता है क्या पंचम काल में? हुंडा और सर्पणी के दोष कहे गए हैं, गुण नहीं कहे गए। हुंडा और सर्पणी काल जो है निकृष्ट काल कहलाता है, जो असंख्यात 24 व्यतीत होने के बाद आता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद एक बार हुंडा और सर्पणी काल आता है। और हुंडा और सर्पणी काल का अर्थ है निम्न काल, निकृष्ट काल। तो इसमें कोई अच्छी घटनाएं नहीं घटेंगी, बुरी घटनाएं घटेंगी। तो हुंडा और सर्पणी के दोष कहे गए, गुण नहीं। मोक्ष जाना दोष नहीं है, मोक्ष जाना तो गुण हो गया। और ये जो बातें कही गई कि शिखर जी से बाहर मोक्ष जाना, और तीर्थंकर के पहले कोई मोक्ष नहीं जाता, लेकिन बाहुबली आदि गए हैं, तो ये दोष के अंतर्गत आया है। मोक्ष जाना तो गुण है, ऐसा कभी घटित नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए जो सैद्धांतिक वचन है, वज्र सब नाराज संगनन, उस संगनन का अभाव होने से। श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण संस्थान द्वारा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर विभिन्न स्थानों पर संस्कार शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। गुना शहर में भी मुनि सुब्रत जिनालय, सुभाष कॉलोनी गुना में भी संस्कार शिक्षण शिविर संस्कार शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। बच्चों को इसमें भेजना चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। हम इसके संबंध में बहुत बार बोल चुके हैं कि श्रावक संस्कार शिविर को जो शिक्षण शिविर चल रहे हैं, गर्मियों में इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता। माता पिताओं को खुद पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ तो वो वहाँ सीखेगा ही, कोई ना कोई संस्कार लेगा। चले विकल्प जैन, इसके पश्चात तैयार हैं केसली समाज। नमोस्तु 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 समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। इच्छामि 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 समस्त छुल्लक महामुनिराज को इच्छामि। पूज्यवर, पूर्व में आपके द्वारा जिज्ञासा समाधान में यह कहा गया है कि श्रावक भले ही कितने ही उत्कृष्ट श्रेणी का हो, उसको विधान आदि लेखन का कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि यारिका माएँ विधान का लेखन करती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कल प्रश्न आया था कि कभी आरिकाओं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं मिलते, तो मैंने कहा था कि हाँ, ग्रंथ तो नहीं मिलते,
लेकिन वर्तमान में जो पूजाएं लिखी जा रही हैं, विधान, इनमें कोई बाधा नहीं है। ये पूजाएं, ये विधान भगवान की वाणी नहीं है, ये तो भक्त की वाणी है। पूजा की किताब को आप लोग जिनवाणी कहते हैं, तो उसमें जिनवाणी है ही नहीं, ये तो भक्त वाणी है। भक्त अपनी वाणी में भगवान की पूजा कर रहा है। तो विधान, पूजाएं, हारिकाओं को लिखने में कोई बाधा नहीं, गृहस्थों को लिखने में कोई बाधा नहीं, पंडितों को लिखने में कोई बाधा नहीं। भक्त जो भगवान के भक्त हैं वो लिख सकते। भक्त वाणी है। देव साध गुरु पूजा क्या है? भक्त वाणी है। 1008 नाम क्या है? भक्त के लिए हारिकाओं को ऐसा नहीं। प्रश्न था सैद्धांतिक ग्रंथों का, प्रश्न था अनियोगकृत ग्रंथों का। वो ग्रंथों को कभी नहीं लिखा, लेकिन वर्तमान में लिखे जा रहे हैं। मैं इसका निषेध नहीं करता हूं, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिखे नहीं गए हैं, इसका कारण पूछा तो बताया। आज वर्तमान में पंडितों ने बहुत काम किए हैं, हारिकाओं ने भी बहुत काम किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों के अनुवाद किए, टीकाएं की हैं। तो ऐसी बात नहीं कि दोष ही है, लेकिन इतिहास में क्यों नहीं लिखे गए उसका मूल कारण। दूसरी कारण है, जो कार्य मुनि महाराज लोग पहले उतना कर लेते थे, मुनिराजों का ज्ञान उतना होता था, आज मुनिराजों के ज्ञान नहीं होने से पंडित और हारिकाएं उस काम को कर रहे हैं। तो ये हुंडा सरमुनि का दोष है, यूं मानना चाहिए। ये दोष भी मान लेना चाहिए, है लिखा नहीं कहीं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसको मान करके गलत मत समझो। तो हारिकाएं, विद्वान जो लिख रहे हैं पूजा पाठ विधान आदि, इनमें कोई बाधा नहीं। उनके नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोग पढ़ोगे क्या? इसलिए ऐसा कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा कर रही है केसली समाज। तैयार रहेंगे श्री राजू जी सराफ। पहले से दे देना था। हे स्वामी, सकल दिगंबर समाज केसरी की ओर से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपके चरण कमल हमारी केसरी नगरी में पड़े, हम ऐसे ही आपसे आशीर्वाद देने आए हैं। और हमारी जिज्ञासा है, हे स्वामी, हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो हमारे समाज में दिनों दिन राजनीतिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो, एक कुरीतियां फैल रही हैं, ऐसी हमारी शंका समाधान करें कि ऐसे जो भावनाएं बदल रही हैं उसका सभी धर्म रूप से निवारण करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुरीतियां फैल रही हैं, इसका कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन कुरीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुरीतियां तो सदा से फैलती हैं, हमेशा से कुरीतियां रही हैं, लेकिन जो समाज थी उन कुरीतियों को स्वीकार नहीं करती थी। बाजार में गुटखा बिक रहा है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन गुटखा जैनी खा रहा है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। शराब बाजार में मिलती है, कोई बड़े आश्चर्य नहीं है, कोई बड़ी पाप नहीं हो रहा है, सदा से शराब बिकती आई है। सबसे बड़ा पाप है कि एक जैनी शराब पी रहा है, ये है दुर्भाग्य। शराब बिकना दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि शराब तो अनादिकाल से, लेकिन एक जैनी शराब पी रहा है, यह है सबसे बड़ा पाप और दुर्भाग्य। कुरीतियां तो चलाने वाले लोग चलाते आए, लेकिन एक सज्जन समाज उन कुरीतियों को स्वीकार कर लेती है, ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए चेतना विक्रेता को नहीं है, चेतना उपभोक्ता को है। हमारे यहां हम लोग नियम, किसी दुकानदार को गुटखा बेचने का त्याग नहीं कराते, हम भक्त को गुटखा खाने का त्याग कराते हैं। हम लोग जो नियम देते उपभोक्ता को देते हैं, तुम मत खाओ, तो बाजार में क्यों बिक रहा, आप बेचना बंद कराओ, वो तो नहीं करा सकते, क्योंकि कानून से छूट है। गाय कटेगी, हम उसको बूचड़ खाना बंद नहीं करा सकते। हम भक्त से कह सकते हैं गाय गौशाला भेजो, बूचड़ खाने मत भेजो। तो हमारा सिद्धांत कितना सरल है कि उपभोक्ताओं को घटाओ, और सारे उपभोक्ता यदि गुटखा त्याग कर देंगे तो गुटखा कंपनी हमें फिर बंद नहीं कराना पड़ेगी, वो अपने आप। सारे हिंदू एक नियम ले लें कि हमारे गाय जो है दूध देने के बाद हम गाय को बेचेंगे नहीं, बूचड़ खाने कल बंद हो जाएंगे।
रॉ मटेरियल कहां से जाता है? उन कसाईयों के पास गायें नहीं है। कैसे गायें तो अपने पास है, हमारे पास है, अपने पास, समाज के पास है। ये जब उसको रॉ मटेरियल देते हैं तब कोई पाप होता है। इसलिए पाप की जड़ को पकड़ो, पाप के फल तो सदा से लगते आए, लगते रहेंगे, उनको कौन रोक पाया? जिज्ञासा कर रहे हैं श्री राजू जी। सर आप तैयार रहेंगे? श्री राजकुमार समीक्षा जी बजाज 21,000 रुपए की राशि अति बिहार के लिए समर्पित भी कर रहे हैं। प्रश्न पूछेंगे श्री राजू जी। सर आप। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। हे प्रभुआ, हम अपनी भूखंड स्कूल के लिए दान में देना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनाए। और देखें, इसकी चर्चा सराफ जी परिवार से बहुत बार आ चुकी, आचार्य के समय भी आई थी, अभी भी आई। चर्चाएं हो जाती हैं, साधु आता है, उसके सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं, साधु प्रभावित होता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। उसका मूल कारण है कि एक संगठन हमारे पास नहीं है। दाता का महत्व नहीं होता है, हमारे जैन दर्शन में पात्र का महत्व होता है। पात्र का महत्व, देने वाला ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। ओम शांति। देने वाले का मतलब नहीं, देने वाले तो कितने हैं? अभी सुबह आहार देने वाले चौके कितने हैं? तो देने वाले का महत्व है कि लेने वाले का? पात्र का महत्व। जैन दर्शन में दान में दाता का उतना महत्व नहीं होता, दाता उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पात्र होता है। आप कितने भोजन बना के रख लो, जब तक साधु की अंजलि में नहीं दे पाओगे आपको संतुष्टि, तो पात्र नहीं है हमारे पास। ये बार बार जमीन की बात आती है, पात्र चाहिए, पात्र चाहिए। कमेटी एक 25 लोग मिलकर के आइए। कई लोग आके कहते महाराज ये होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कहा करो ना, मेरे पास तो इतनी क्षमता है कि तुम्हारे सारे भारत को, हर घर को स्कूल बना दें। लेकिन हमारी सीमाएं, इसमें आपको यूनियन बना के आइए, आप एक संगठन बनाइए 50 लोगों का, और 50 लोग संगठन बना के आए कि महाराज हम उस जमीन में स्कूल खोलना चाहते हैं, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, और समय अनुकूल रहा तो तुम्हारे वहां से शिलान्यास करा दूंगा। अनुकूल रहा तो गुरुदेव, हाँ, और नहीं हुआ तो इसके लिए आपको तरीका अपनाना, जो हमने व्यायाम शाला के लिए तरीका दिया। आप स्कूल के लिए वहां मांगते हैं, आपकी जमीन 7 एकड़ देना चाह रहे हैं, तो आप साथ साथ में आप दाता को बन के तैयार हो गए, लेकिन पात्र को भी खोजिए, पात्र को खोजिए। और पात्र का अर्थ होता है एक संगठन। आप 25 लोगों का एक संगठन बनाइए। और जो हम लोगों ने अभी नियम बनाया था व्यायामशाला का, कितना सरल नियम था, सुने प्रदीप, महामहिम बनाइए पहले। अधिकार नहीं दोगे तो कोई पैसा देने वाला नहीं है तुम्हें। पैसा कोई कमाई का पैसा है, पसीने का पैसा है, इसके लिए अधिकार देना पड़ेगा। आप महामहिम बना दिए, जो 101 कलश देवे वो ट्रस्ट का महामहिम होगा, जीवन भर वो अध्यक्ष से बड़ा आदमी रहेगा। दूसरा श्रोमणी संरक्षक बनाइए 21 कलशों का, फिर 11 कलशों का, ऐसे तीनों पद मिला करके आप 25 से 40 लोग मिला के लाइए और आशीर्वाद पाइए। आशीर्वाद का खाता सदा खुला है। कम से कम 25, अधिकतम 50, इतने सदस्य आप कल तक कर दीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, और कर करके आइए, और इसी मंच से फिर आप आशीर्वाद भी पाने के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए सदा खुला है। लेकिन यूनियन आपको लाना, मैं लाने वाला नहीं हूं। 4 चीजें चाहिए किसी कार्य करने के लिए, एक मन और एक वचन, और एक चाहिए तन, और एक चाहिए धन। ये 4 चीजें, 2 मेरे पास हैं, 2 तुम्हारे पास हैं। मेरे पास मन है और वचन है। जी गुरुदेव। मेरे पास मन है और माइक होने से वचन है, और तुम्हारे पास तन और धन है। लो, मैं मन और वचन तुम्हें देता हूं, तुम तन और धन दे दो, कल से कार्यक्रम शुरू कर दो। तन और धन तुम्हें क्या देना है? तन और धन मेरे पास नहीं है, मैं तन तुम्हें दूंगा नहीं, और धन मेरे पास है। तुम तन को चाहो तो इसको तो छू नहीं पाओगे बेटा, ध्यान रखना।
मैं अपना तन किसी को दूंगा नहीं और धन मेरे पास है नहीं, और मन और वचन देने में कंजूसी करूंगा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक वचन देते ही तो जा रहा हूं। इसलिए 4 चीजें मिलाइए, मन और वचन आपको मिल गया है, तन और धन लाइए और आशीर्वाद पाइए। गुरुदेव, आज दमोह धन हो गया। कई लोग इस बात से चिंतित थे कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और माता पिता को छोड़ रहे हैं, और इसी जिज्ञासा से आज जो आपने बात कही, और निश्चित रूप से आपकी कंठ में साक्षात सरस्वती विराजती है, और जो उपक्रम आपने दिया निश्चित रूप से नाम भी आने प्रारंभ हो गए हैं। दमोह नगर में एक जैन विद्यालय खोलने के लिए आपके आशीर्वाद से आपने बोला, और यहां नामों की झड़ी लग चुकी है। परम श्रोमणी संरक्षक के लिए 11 लाख की राशि के साथ एक साथ 5-5 नामों की घोषणा यहां से मैं करने जा रहा हूं। गुरुदेव, निश्चित रूप से दमोह इस बात के लिए बहुत दिनों से चिंतित था कि विद्यालय हो और जहां पर मुनि भक्त पढ़ें और जहां पर आहार भी व्यवस्थित हो, और आगे जीवंत भगवान बनने की प्रक्रिया इन विद्यालयों से शुरू हो। और इसी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रथम नाम आया है सम्मानीय श्री मनीष जी मनोज कुमार मलैया परिवार, श्रोमणी संरक्षक, 11 लाख रुपए की राशि के साथ। मैं चाहूंगा खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में द्वितीय नाम आया है सम्मानीय श्री संजय जैन अरिहंत ट्रेडर्स, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। 11 लाख रुपए की राशि के साथ इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। डॉक्टर अमित जी O2 हॉस्पिटल, इन्होंने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों से स्वागत है। इसी क्रम में श्री जिनेन्द्र जी मंडला वालों ने भी 11 लाख रुपए की राशि से यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में एक और नाम प्राप्त हुआ है डॉक्टर संजीव जी सिंघई, जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर सावन सिंघई, 6वां नाम एक और प्राप्त हुआ है, और अभी डॉक्टर साहब ने 6वां नाम है। अभी नाम तो जब माना जाएगा जब पहले नंबर का और दूसरे नंबर का ट्रस्टी सगुन में आवे। जी गुरुदेव, एक महामहिम और एक परम शिरोमणि संरक्षक। ये कमजोर तुमने सस्ते बना ले, इन्हीं को परम शिरोमणि संरक्षण कन्वर्ट करो ना। जी गुरु जी, इन लोगों का कहना भी है कि अभी बोला इतना है, चाहे जितना लगेगा खर्च करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कहूंगा ये बात डॉक्टर अमित जी कह रहे थे, 3 कैटेगरी हैं जिसमें 3rd कैटेगरी पकड़ी आपने। अभी फर्स्ट और सेकंड तो खाली है। उस कैटेगरी से सगुन उठता है। जब भी मैं कोई कैटेगरी बोलता हूं तो जब फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी आती है तो मैं समझ लेता हूं कि यह संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जब भी मैं बोलता हूं कोई भी, तो पहला सगुन, दूसरा सगुन, तीसरा सगुन, ये पहले दूसरे सगुन में जब आना है तो फिर संस्था को ऊंचाई देना है, तो ये 2 सगुन पूरे करो। फर्स्ट महामहिम, सेकंड परम शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव, दमोह में ये मांग भी रही है, और आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुझे लगता है ये मंत्रणा चलती जा रही है। आप सुनो जी, महामहिम और शिरोमणि का बोलो ना। महामहिम, निश्चित रूप से दमोह विद्यालय में महामहिम के लिए 100 कलश की राशि है, और यूं कहें भगवान बनने के लिए इस विद्यालय में 100 कलश भी कम नहीं है। जो भी वो कौन होगा? 100 कलश, वो सदा अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम होगा, उसको जिंदगी में कोई हटा नहीं सकेगा। और जब भी मीटिंग होगी साधारण सभा की, उसी की अध्यक्षता में होगी, अध्यक्ष की नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ ऊपर माना जाएगा, और लेटर पैड पर सबसे ऊपर हेडलाइन में अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम आएगा। वो है महामहिम, राष्ट्रपति जैसा होता है, ध्यान रखना। निर्विरोध सर्वप्रथम राष्ट्रपति जैसा प्रथम नागरिक, तो 100 कलश की राशि के साथ है। मैं तो कहूंगा सारे पुण्य एक तरफ, और गुरुवर के आशीर्वाद से बना विद्यालय और उसका श्रोमणी संरक्षक और महामहिम बनने का पुण्य एक तरफ, और ज्यादा राशि नहीं, 100 कलश महामहिम और परम श्रोमणी संरक्षक के लिए 50 कलश की राशि। लेकिन हमने अभी आशीर्वाद दिया नहीं है। मैंने कम से कम 25 अधिकतम 40 नाम आने के बाद आशीर्वाद मानना, अभी मैंने आशीर्वाद दिया नहीं है। इतने नाम होने के बाद ही मैं आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद खोखला आकाश में नहीं होता है। ये जिन्होंने भी नाम अभी अपने घोषित करिए हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। श्री अरविंद जी, शोभा इटोरिया, आदित्य जी इटोरिया, इन्होंने भी 11 लाख रुपए की राशि से, अच्छा बेदी तो क्यों बीच में टोकते हुए,
11 लाख रुपए की राशि से ये है, और परम श्रोमणी संरक्षक बनने के लिए 50 लाख रुपए की राशि है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, गुरुदेव जहां जहां भी गए हैं, विद्यालय बना है तो निश्चित रूप से वहां की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। दिशा और दशा बदलने के लिए, दमोह का इतिहास बदलने के लिए, क्योंकि दमोह में एक और विद्यालय था जहां पर पढ़ने वाले लोग IAS तक बने हैं। अब वो चूंकि डल हो गए और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस उपक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी 6 नाम आए हैं, अगर ये 25 नाम आ जाते हैं तो निश्चित रूप से शिलान्यास भी गुरुदेव के सानिध्य में होगा। और जो ये संपर्क टीम, जो इन्होंने 6 नाम दिए हैं, और जमीन के दातार श्री सराफ जी हैं, ये सभी लोग मिलकर के ही समाज से चर्चा करके कम से कम कल तक यदि 25 सदस्य आते हैं तो ये उपक्रम आगे और बढ़ने को तैयार रहेगा। जिज्ञासा करेंगे श्री सत्येंद्र जी और तैयार रहेंगे जैन मिलन शाखा दमोह। करिए हाँ, आप उनको दे आओ। मंचासीन मुनिवरों के चरणों में 7 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में वेदी के सामने भगवान जी के साथ यंत्र जी विराजमान रहते हैं, उनका क्या महत्व है? और यंत्र जी कोई अपने घर में भी रख लेता है तो क्या यह सही है? मंदिरों में यंत्रों के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। मात प्रतिष्ठा पाठों में भगवान को विराजमान करते समय एक अचल यंत्र को विराजमान करने का उल्लेख मिलता है। ये जो मंदिरों में यंत्र रखे जाते हैं, इनका कोई समाधान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं। मेरी दृष्टि से जिनवाणी को सुरक्षित करने के लिए यंत्रों की परंपरा चली होगी। क्या कारण रहा, इस संबंध में आगम में भी कुछ नहीं लिखा कि यंत्रों का क्या महत्व है, ये यंत्र किस रूप में है। क्योंकि इन यंत्रों की ज़्यादातर परंपराएं ज़्यादा पुरानी नहीं, अधिकतम पुराने यंत्र हमें 15वीं 16वीं शताब्दी के यंत्र मिले हैं। जो सांगानेर के तलघर के अंदर रखे हुए यंत्र हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वे भी 300-400 साल से पुराने नहीं हैं। फिर भी यदि यंत्र रखते हैं तो उनको साइड में रखना चाहिए, मूर्तियों के सामने नहीं रखना चाहिए, और इस ढंग से रखना चाहिए जिससे मूर्तियों का दर्शन बाधित नहीं हो। दूसरी बात, घरों में कदापि यंत्र नहीं रखना चाहिए। कोई भी यंत्र, किसी भी प्रकार का यंत्र हो, घर में नहीं रखना, क्योंकि घर इतना पवित्र नहीं है कि वो मंदिर जैसी पवित्र रख सके। घर घर के समान चलता है, थोड़े दिन जरूर तुम्हें अच्छा लगता है। कई महाराज, कई त्यागी वृत्ति, कई पंडित आप लोगों को यंत्र देते हैं परेशानी में, लो ये भक्तांबर यंत्र ले जाओ, ये फलाना कुबेर यंत्र ले जाओ। ये नहीं लेना चाहिए, इनसे फायदा तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान होता है। जिज्ञासा करेंगे जैन मिलन शाखा महिला मिलन, और तैयार रहेंगे श्री सत्येंद्र जी। मंच पर विराजमान समस्त मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज महिला जैन मिलन परिवार की समस्त महिलाओं की जिज्ञासा सामूहिक रूप से है कि महाराज श्री, आगामी समय में 6 जून से 11 जून में हमारे कुलदेवता कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के मंदिर का कलशारोहण समारोह एवं वेदी शास्त्रकूट जिनालय में वेदी प्रतिष्ठा समारोह है। इसमें घट यात्रा का क्या महत्व है एवं इंद्र इंद्राणी बनकर सामूहिक रूप से पूजन करने में किस पुण्य का बंध होता है, एवं महाराज श्री, दमोह वासियों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। दमोह वालों की भूमिका तो ये है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए दमोह वाले तो घराती हैं, बाकी सब बराती हैं। तो दमोह वाले क्या है, हाँ, उनके यहाँ सारी बारात, सारा भारत बाराती है। इनका तो क्षेत्र ही है, क्योंकि सबसे बड़ी समाज दमोह में है। और दूसरी बात, घट यात्रा आदि जब निकलती है तो महिलाओं के लिए मैं सदा कहता हूँ कि किसी भी मंगल कार्यक्रम में यदि आपको सिर पर रखकर घट यात्रा रखने का सौभाग्य मिलता है तो वो आपके लिए बहुत सगुनकारी होता है। और कुंडलपुर के बड़े बाबा का कार्यक्रम कलशारोहण है, कार्यक्रम का है, और उस कार्यक्रम में अपने आप को घराती मान करके पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारे पुरुदेव का, हमारे पुरुदेव यानी सबसे पुराने देव बड़े बाबा का कार्यक्रम है,
तो तुम्हारे घर का कार्यक्रम है, यही मानना चाहिए। जिज्ञासा कर रहे हैं ब्रह्मचारी सत्येंद्र जी। और जो विद्यालय की बात आई, लगभग 8 से 10 करोड़ प्रारंभिक रूप से इसका प्रोजेक्ट है, फिर ये लगभग 50 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है विद्यालय का। दमोह छोटा मोटा काम नहीं होगा, बड़ा काम होने जा रहा है। इसमें जो भी सहभागिता दर्ज करना चाहता है, निश्चित रूप से 100 क्लस में महामहिम और पूरे दमोह की शिक्षा की जिम्मेदारी और नेतृत्व करने का सौभाग्य। और परम श्रोमणी संरक्षक के लिए परमानेंट आपके विरोध में कोई नहीं रहेगा, निर्विरोध आजीवन आप उसके सदस्य रहेंगे और सबसे प्रमुख रूप से उसकी अध्यक्षता भी करेंगे ये दोनों सदस्य। इसके बाद 11 लाख रुपए में जो संरक्षक सदस्य की भूमिका निभाने के लिए 6 नाम भी आए हैं। अपने नाम जो भी भेजना चाहता है सादर आमंत्रित है। जिज्ञासा करेंगे श्री सत्येंद्र जी। तैयार? अब नाम जब ही बोलना जब 25 से ऊपर हो जाए, एक एक करके नाम नहीं बोलना जी महाराज। अब आप 25 की लिस्ट हो जाए तब माइक का प्रयोग करना, क्योंकि इस माइक पर बोली हुई योजना कभी विफल नहीं होती जी महाराज। और आशीर्वाद देना, इसलिए एक एक करके नहीं बोलना। आप पहले 25 नाम इकट्ठे कर लें, फिर एक साथ बोलें और आशीर्वाद पाएं। और जो 5-6 लोगों ने अभी नाम बोले हैं वे खड़े होकर के ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। और 25 नाम, इन 5 लोगों को ही 25 करना है मेहनत करके। कोई तुम बोलो कि भगवान के भरोसे आ जाए, तुम सोचो कि महाराज के भरोसे आ जाए, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं। यहाँ तो कमाओ और खाओ। तो जो 5-6 लोगों ने अभी संकल्प किया, यही बीड़ा उठाएं कि हमें 25 नाम करना है। पूज्य श्री आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु और मंचासीन विराजमान सभी मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और पूज्य चुल्लक श्री महाराज श्री चरणों में सादर क्षामी। पूज्य श्री जो प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान की हम दर्शन करते हैं, उनके अर्धनिमीलित नेत्र होते हैं या नासाग्र दृष्टि होती है, परंतु कुछ प्रतिमाओं के दर्शन जो हम करते हैं उनके नेत्र पूरे खुले हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा चीज, यह ऐसा मिथक भी देखने में आता है, सुनने में आता है कि जिन प्रतिमाओं के नेत्र पूरे खुले हुए होते हैं उनकी अतिशय ज्यादा होते हैं। क्या ऐसा होता है गुरुदेव? ऐसा कब तो ये सुना आपने, ये मिथक है, गलत है, आगम सम्मत नहीं है। नासा दृष्टि ही हमारे यहाँ दृष्टि कही, आधी खुली पूरी खुली से कोई मतलब नहीं है। नासा दृष्टि ही हमारे यहाँ प्रमाणिक कोटि में आती है। पूर्ण खुली हुई मूर्तियों को प्रशस्त नहीं मानते और न ऐसी मूर्तियों में अतिशय देखा गया है। अब रही बात क्यों बन गई, तो ये शिल्पी लोग बन देते हैं। प्रतिष्ठाचार्य और भक्त विराजमान करने वालों को ज्ञान न होने से शिल्पी जैसा बना के दे देता है, वो लेके आ जाते हैं। खुली प्रतिमाओं में अतिशय ऐसा आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं। अतिशय ज्यादा आता है ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो किसी खुली प्रतिमा को अतिशयकारी देखा ही नहीं है। अभी तक भारत में जितनी हमने अतिशयकारी प्रतिमाएं देखी हैं वे सब नासाग्र दृष्टि वाली हैं। पूर्ण खुली हुई मूर्ति हमें तो दर्शन नहीं हुआ और भगवान करे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी मूर्ति का दर्शन ही नहीं करना चाहता हूं जो आगम सम्मत न हो। अब आपने कहाँ देखी और विशेष अतिशय देखा है, तो ये तो आपका सोच है, मुझे तो नहीं देखी। क्योंकि जितने भी अपने, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा हों, चाहे चांदखेड़ी के आदिनाथ हो, चाहे सांगनेर के आदिनाथ हो, चाहे श्री महावीर जी हो, और चाहे अब कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो भूगर्भ से निकली हैं, कुछ खंडित भी हैं, कुछ नहीं हैं, उनमें ये दोष पाया जाता है, लेकिन वो सर्व अतिशयकारी अधिक हैं ऐसा नहीं होता। बड़ा मंदिर के निश्चित रूप से बड़ा कार्य आज हुआ। श्री अरविंद जी शोभाजी इटोरिया 11 लाख रुपए वहां बेदी में निर्माण दिए, गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री पदमचंद जी शकुन जी जैन जुझार वालों परिवार ने भी वहां के बेदी के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि समर्पित की, आशीर्वाद प्राप्त करें। आरिका रत्न 105 श्री मृदुमती माता जी के द्वारा रचित ग्रंथों का भी यहाँ पर विमोचन हो रहा है। सबस विद्या मृदु प्रभाय के सदस्य आकर पुस्तकों का विमोचन करें। नाम है आचार्य श्री विद्यासागर छत्तीसी, पंच स्तोत्र विधान आदि। तो मैं चाहूंगा कि पूरी कमेटी आकर उनका विमोचन करे। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दमोह में जो शिविर संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण और महकी भूमिका निभाने वाला जो जैन मिलन परिवार रहा,
पूरी हमारी शिविर की समिति चाहती है कि इनका सम्मान हो, वो अपने ही स्थान पर पूरी कमेटी खड़ी हो जाएगी और हमारी शिविर की समिति उनके पास जाकर के ही उनको यह सम्मान पत्र पूरी रूप से भेंट करेगी। गुरुदेव, यहां पर एक शिविर चलता रहा जहां गुरुवर लोग कक्षाएं पढ़ाते रहे, हम लोग अध्ययन करते रहे, पर एक सिंगई मंदिर भी है, वहां पर 15 भैया जी लोग 30 कक्षाएं ले रहे थे। पूरे मंदिर के चारों तरफ कक्षाएं चल रही थीं, जिनमें नाश्ता वितरण का कार्य ये पूरी महिला जैन मिलन और ये नगर प्रमुख शाखा के सदस्य कर रहे थे। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नाश्ता का जो काम देने का काम किया त्यागी व्रती आहार शाला ने भी किया। तो मैं चाहूंगा नन्हे मंदिर की कमेटी श्री नवीन जी निराला आए और इनको जैन मिलन की नगर प्रमुख शाखा को प्रशस्ति पत्र भेंट करें। जिज्ञासा करेंगे सम्मानीय श्री दर्शनोदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष विजय जी। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य मंच पर विराजमान पर मुनि संघ के चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थोबोंजी कमेटी, श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। परम पूज्य गुरुदेव, दर्शनोदय तीर्थ में 18 फीट उतंग भगवान शांतिनाथ स्वामी विराजमान है, जो पाड़ाय साहेब जी ने लगभग 900 वर्ष पूर्व स्थापित किए। आपके कर कमलों से इस युग की प्रथम त्रिकाल चौबीसी अशोकनगर में स्थापित हुई और 11 फीट उतंग भगवान शांतिनाथ स्वामी वहां विराजित हैं। पूज्य गुरुदेव, 5 तारीख को भगवान शांतिनाथ स्वामी का जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुदेव, आपने शांति धारा प्रारंभ कराई और आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के भक्त आपकी शांति, आपके श्रीमुख से होने वाली शांति धारा से लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना काल में हजारों लोग लाभान्वित हुए। जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव, अब जो भगवान शांतिनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक साथ में जन्म कल्याणक के साथ आ रहा है, तो भक्त इसे कैसे मनाए? उस शांति धारा और इस लॉजिक के पीछे, शांति धारा के पीछे उनकी परंपरा कार्य ऐसे होते हैं जो हर साल मनाए जाते हैं, उनको हर साल जैसा मनाते हैं वैसा ही मनाना चाहिए और अच्छी तरह मनाइए। शांतिनाथ भगवान का जो कार्यक्रम है, शांतिनाथ भगवान वैसे ही 3 पद के धारी हैं और उनके लिए विशेष हर कार्य में स्मरण भी किया जाता है। अब उनके लिए निर्वाण लाड़ू जैसे भगवान महावीर स्वामी का मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जिन जिन स्थानों पर मूल नायक भगवान के होते हैं वे तो उत्साह पूर्वक मनाते हैं, मनाना चाहिए। और जिज्ञासा समाधान का उपक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आइए चलते हैं आरती की ओर। प्रतिदिन की तरह एक पात्र का चयन यहां पर किया जाता है जो आरती संपन्न करते हैं। सारे व्यक्ति बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। एक व्यक्ति का चयन करने के लिए साक्षात विराजे हैं तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव। उनकी आरती करने के लिए मित्रों कौन महानुभाव है जो अपनी भावना प्रेषित करना चाहता है? 11,111, 11,111 1, 11,111 2। और है कोई महानुभाव जिसकी भावना है कि आज की आरती मैं सोचकर आया हूं, विचार कर आया हूं और ये आरती मुझे ही संपन्न करनी है? 11,111 1, 11,111 2, 12,112, 12,112 1, 12,112 2, 12,112 2.5, 12,112 पौने 3 और ये 12,112 रुपया 3। यह सौभाग्य मिला है जैन मिलन नगर प्रमुख शाखा दमोह। स्वागत है। आइए आरती के लिए संपन्न करेंगे। संजीव भाई।